कासगंज में पुलिस मुठभेड़ के बाद अंतरजनपदीय पशु चोर गिरफ्तार, 25,000 का इनामी निकला आरोपी। कासगंज जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कासगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात मुठभेड़ के बाद एक अंतरजनपदीय पशु चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार उसकी हालत सामान्य है। आरोपी के कब्जे से चोरी की एक हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल, 315 बोर का एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर आंचल चौहान के नेतृत्व में थाना कासगंज पुलिस और एसओजी की टीम 30 और 31 जुलाई की रात संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश हजारा नहर पटरी के रास्ते ततारपुर की ओर आने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम ने रास्ते में घेराबंदी कर पेड़ की आड़ लेकर इंतजार शुरू किया। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंचा। पुलिस ने टार्च की रोशनी दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह मोटरसाइकिल समेत गिर पड़ा। पुलिस टीम ने उसे सुरक्षित कब्जे में लेकर पहचान की तो वह रफीक बंजारा पुत्र अहमद बंजारा निवासी नदरई थाना और जिला कासगंज निकला। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अंतरजनपदीय स्तर पर पशु चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ अलीगढ़, एटा, आगरा, हाथरस और कासगंज सहित कई जिलों में करीब 2.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा अन्य गंभीर धाराओं के मामले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अलीगढ़ जिले के टप्पल थाने में दर्ज 2 मामलों में 25,000 रुपए का इनामी और वांछित अपराधी भी था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से बरामद हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल चोरी की है। बरामद अवैध तमंचा और कारतूस को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में नया मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार रफीक बंजारा के खिलाफ वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2026 तक विभिन्न जिलों में लगातार आपराधिक मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। उसके विरुद्ध अलीगढ़ में चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट, कासगंज में गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट, आगरा में चोरी, एटा में चोरी, लूट और आपराधिक साजिश तथा हाथरस में चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से कई जिलों में सक्रिय रहकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रितेश कुमार, उप निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह, उप निरीक्षक रवि वर्मा सहित थाना कासगंज और एसओजी के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके अन्य साथियों और आपराधिक नेटवर्क के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? जनपद कासगंज के थाना कोतवाली कासगंज अंतर्गत आज स्थानीय पुलिस और एसओजी को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक्चुअली एसओजी और कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर खास के आधार पर कि एक अपराधी जो उधर सक्रिय है, तो उसको पकड़ने के लिए इन लोगों द्वारा घेराबंदी की गई थी। जो हजारा नहर का जो तातारपुर रोड है, तातारपुर साइड से एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति जो आ रहा था, जिसको इन लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। जैसे ही इन लोगों द्वारा उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, उस बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। अपने आप को फायर से बचाते हुए आत्म सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई, उसमें उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके उपरांत तात्कालिक रूप से उसको पकड़ करके और हॉस्पिटल भेजा गया।
हॉस्पिटल भेजने के बाद उपचार के बाद जब उसकी जानकारी हुई तो उस व्यक्ति का नाम रफ़ीक पुत्र अहमद जो 35 वर्षीय है, उसके द्वारा जो फायर किया गया, पुलिस पे जो कातिलाना हमला किया गया, इस आधार पर स्थानीय थाना कोतवाली में उसके ऊपर अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है। जो इलीगल वेपन, जो खोखा और जिंदा कारतूस की जो बरामदगी हुई है, उसके आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अभी जो स्थानीय स्तर पर उससे जो इनिशियल स्तर की पूछताछ हुई है, उस आधार पर ये जानकारी मिली है कि इसके ऊपर 30 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत रहा है, जो इस जनपद के साथ साथ अलीगढ़ इत्यादि में भी है। वर्तमान समय में जो जानकारी की गई है, अलीगढ़ में ये 25,000 रुपये का इनामिया है और जो फरार चल रहा था। बाकी की इसके अपराध के विषय में और जानकारी कराई जा रही है। इससे पूछताछ करके इसके गैंग के अन्य व्यक्तियों के विषय में जानकारी करके अग्रेतर कार्रवाई कराई जाए। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।